जो पेड़ है हाँ। जो ये सरकार काट रही है, हाँ। इस पेड़ को तो प्रोटेक्टेड एक्ट में आता है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन होता है ना वो एक्ट, उन्होंने धीरे 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 एक एक पन्ने से उसको चेंज करते गए। पहली बात, इतने साल में उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट को पूरा चेंज कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये पेड़ को, इतने सारे पेड़, इतने सारे जंगल को वो काटते जा रहे हैं। अब ये जंगल एक दिन में थोड़ी ना बना है, ये जंगल 100 साल, 150 साल, 200 साल में बनी है ये जंगल। ये कहलाता है इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा तो इफेक्ट उन लोगों पे होगा जो सीधे जुड़े हुए हैं, या तो आदिवासी लोग या फिर वो जानवर, जंगली जानवर। हाँ। वो सड़क पर आ रहे हैं। हाँ। कभी ऐसी खबरें आई कि गाड़ियों की टक्कर से कुछ जानवर मर गए। हाँ। ऐसा आता है कि वो निकल के आते हैं, उन रेलवे ट्रैक उनके बीच में से बना दिया जाता है। हाँ। पूरा जंगल उजाड़ दिया जाता है। फिर वहां पर खनन होता है। खनन की भी बहुत बात हो रही है कि खनन माफिया है। वो जो ट्राइबल की जमीन है या गांव की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, उनको भी अधिकारियों से मिली भगत करके उसका भी खेल हो रहा है। लूट मच रही है, लूट मच रही है। और जंगल जानवर कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, जंगल जानवर अगर रोड पे आ जाएगा तो वहाँ पर मेरे बच्चे को ही उठा के ले जाएगा, वो खाएगा क्या? हाँ। अगर जंगल ही नहीं बची तो उसको खाना कहाँ से आएगा? पहाड़ की अभी आपने अरावली का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि अरावली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया था कि भाई इतने ऊंची हाइट तक के अरावली को पर्वतमाला ही नहीं माना जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है देश के अंदर कि कुछ भी मतलब कैसे भी करके लूट लो, संपत्ति को लूट लो, और लूट कर क्या हासिल करेंगे हम लोग? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट होना है। हम तो डेवलपमेंट के विरोधी नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कहा जाता है कि डेवलपमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए। डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मानी ये है कि सारे पेड़, जंगल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सारे, कितनी सारी पक्षियों का घर मिट गया, कितने सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जो इस जंगलों में रहते हैं, जो हमारे पर्यावरण का एक बैलेंस बना के रखते हैं। कितने सारे हजारों करोड़ों जीवन जंतु का मृत्यु हो रहा है। अच्छा, ये लोग उसका कोई लेखा जोखा भी नहीं है। हाँ, अच्छा, ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, डेवलपमेंट होना है तभी हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। सरकार के पास है डेटा, कितना जॉब प्रोवाइड करेंगे? और जंगल को काट के जॉब क्यों प्रोवाइड करना है? जॉब प्रोवाइड करना है और तो मांगा किसने है जॉब? जंगल काट के क्यों? अच्छा, कितने सारे आदिवासी लोग हैं जो पानी में उतर के इतने महीनों तक ये लोग इस अनशन में बैठे हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे आप कह रहे थे, इससे कमा रहे हैं, जंगल से कमा रहे हैं। सरकार खुद कमा रही है। ट्राइबल टूरिज्म, इको टूरिज्म और ये रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सब से कितना सारा पैसा सरकार भी कमा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि जंगल आपको कमा के कुछ नहीं दे रहा है। और आप होते कौन है पेड़ काटने वाले? किससे पूछकर आप पेड़ काट रहे हैं? क्या आपका दादा परदादा का जमीन है क्या कि आप काट सकते हैं? ये जितना भी सरकार सोचती है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूं, ये सरकार कौन है? सरकार तो जनता है। जनता ही सरकार है। क्या जनता से पूछा आपने? क्या जनता से आपने राय लिया कि हम इतना पेड़ काटने? 99 हेक्टेयर एकड़ कितना बड़ा फिगर है। आप खुद कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो इसलिए हम इसके खिलाफ है। और सबसे दुख की बात यह है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में केस डालने जाते हैं तो सीजीआई का रिमार्क्स इतना ऐसे रिमार्क आता है जैसे जंगल, पेड़, जानवर को प्रेम करने वाले तो लोग तो वैसे डॉग्स के लिए आ गया। एबीसी रूल था, डॉग्स कहीं भी उठाओ कहीं डाल दो ना। उसकी समझ है कि डॉग्स कैसे जीता है, कैसे रहता है, कहाँ उसका क्या एटमॉस्फेयर। स्ट्रीट डॉग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सीधा एक जज साहब खड़े होते हैं और वो फैसला दे देते हैं बिगर सोचे समझे, बिगर एक्सपर्ट्स की राय जाने हुए कि भाई उसके लिए क्या जरूरी है कि उसको उठाओ और हटा दो। बस हमें पसंद नहीं है तो हटा दो। आप सारे एनवायरमेंटलिस्ट को ब्रांड कर रहे हो कि ये लोग तो वैसे ही आ जाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। अरे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे मेन टॉपिक है आज के जमाने में, जहाँ पे इतना सारा क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ये फिर पूरी मनुष्य जाति की बात है, पूरी पृथ्वी की बात है। हाँ। ये भी अगर मंगल की तरह कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ से नामो निशान मिट जाए और मिटने ही वाला है। ये ऐसे ही करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा जहाँ हिंदुस्तान में कोई जंगल रहेगा ही नहीं।
फिर क्या करेंगे? और कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? कहते हैं कि और फेफड़े एक हैं। जंगल बनने में 100-150 साल लगता है, तो 100-150 साल तक यहाँ पे प्रलय आ जाएगा। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं भी आपके पास आ रहा हूँ कि आप जरा वीडियो को पॉज करिए और अपनी सांस रोकिए। कितनी देर तक आप बगैर ऑक्सीजन के रह सकते हैं? 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट। एक्सपर्ट्स होंगे तो 8 मिनट रह लेंगे, 7-8 मिनट ले लेंगे। बड़े एक्सपर्ट होंगे जो जिनको बड़ा प्राणायाम है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर लें। 8 मिनट आप जिंदा रह सकते हो बगैर ऑक्सीजन के मैक्सिमम। और ये कह रहे हैं 150 साल तक तो रिकवर ही नहीं होगा जंगल। तो 150 साल कैसे जिंदा रहोगे? कहां से लाओगे ऑक्सीजन का सिलेंडर? और सिलेंडर आपने देखा था ना कोरोना में कैसे मारामारी हुई थी ऑक्सीजन का। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि हम पेड़ को यहाँ से काटेंगे और वहां लगा देंगे। हाँ। कहाँ लगा रहे हैं जी? और वो लगाने के बाद कितने लगे? अच्छा, मान लो 30,000 पेड़ कट गए, वो 30,000 पेड़ में कितने हजारों पेड़ लगे? कहाँ लगे? स्टैटिस्टिक्स दो हमें, वॉलंटियर्स को जाने दो। उसका केयर कौन करेगा? पता लगा कि वही वो लगा और सूख गया, वही के वही मर गया। और कितनी शर्म वाली बात है, दिल्ली में बैठ करके रिज, जो हमारा दिल्ली का एक ही ग्रीन एरिया है, उसको चारों तरह से बंद कर दिया और अंदर चोरी छुपे जाकर के पेड़ काट रहे हैं। ये क्या बात है? ये गलत है। ये किस तरह का न्याय चल रहा है? ये किस तरह का कानून चल रहा है? क्या हिंदुस्तान में कोई कानून बचा है कि नहीं? अंधा क्या कानून लगा है। अंधा कानून? क्या हिंदुस्तान के लिए पेड़, पक्षी, पर्यावरण, क्या हिंदुस्तानी ये लोग नहीं है? क्या हम ही हिंदुस्तान है? क्या उनके पास वोटर आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो वो लगता है कि वो जीव ही नहीं है। तो ये मेरा सवाल है आज प्रशासन से कि प्रशासन, आपने किससे पूछ करके ये पेड़ काटा है? आपने इतने सारे जीवों का हत्या कैसे कर सकते हैं? आप जीव प्रेमी या जीव के बारे में सोचने वाले लोगों से आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया? इतने सारे अच्छे हम लोग तो बहुत छोटे हैं, बट इतने अच्छे बड़े एनवायरमेंटलिस्ट है, आप उनका एक कमेटी बनाते और कमेटी से डिस्कस करते, हाँ, बीच का रास्ता निकालते, और फिर आप बीच का रास्ता निकालते। क्यों नहीं किया? और कितनी दुख की बात है, आदिवासी लोग को पकड़ के उनके घर से उठा के जेल में डाल रहे हैं। ये वही आदिवासी हैं जिन्होंने चिपको आंदोलन किया था। ये वही लोग हैं, भारतवासी हैं, जिन्होंने पेड़ से चिपक कर अपनी जान दे दी थी। हाँ, बिल्कुल। हम तो पर्यावरण से प्यार करने वाले हैं। हमें किसी कानून ने नहीं सिखाया। हमारी तो कल्चर में है, हमारी तो संस्कृति में पेड़ों की पूजा करना। बिल्कुल। बोलते हैं कि हर पेड़ में एक तरह का परमात्मा का रूप है। हाँ, पीपल के पेड़ की पूजा होती है। हिंदू के इसमें बोलते हैं। और इतने सारे ट्राइबल्स को उठा करके जेल में डाल दिया क्योंकि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, वो इतना फाइट नहीं कर पाते हैं। इतने सारे ट्राइबल्स को उठा करके आपने मार दिया, शोषण कर दिया, उनपे गलत तरह का केस लगा दिया। ये सब क्यों कर रहा है सरकार? किससे पूछ के कर रहा है? तो हम आज आए हैं सरकार से रिक्वेस्ट करने। ये बोलिए। ये हमारे पुलिस है ना, तो सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जंगल को प्लीज काटना बंद करो, जंगल को बचाओ, पेड़ बचाओ, जंगली जानवरों को बचाओ। हमारी जिंदगी बचने के लिए यही एक तरीका है। इससे हमसे मत छीनो, हमारे बच्चों से जंगल मत छीनो, हमारे बच्चों के लिए खुली वातावरण और अच्छी हवा मत छीनो। ये हमारे सरकार से दरख्वास्त है, हमारे सरकार से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। और जो जॉब्स क्रिएट करना है, जो डेवलपमेंट करना है, आप बाकी जगह पे करो ना, जंगल को छोड़ दो, जंगल को उसके राह पे छोड़ दो। बहुत गहरी बात कर रही है और बहुत ही जरूरी बात कर रही है कि भाई जंगल जमीन को मत छीनो और पशु पक्षियों की सबकी इज्जत करो। अगर उनके पास कोई आधार कार्ड या वोटर कार्ड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारतवासी नहीं है। इस देश में रहने वाला कण कण का कोई भी जीव है, वो सब भारत के पर उतना ही अधिकार है। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में, पूरे विश्व में जीवों का, सभी जीवों का बराबर का अधिकार है। उनको विनाश करके अगर हम अपना विकास करेंगे तो सबको पता है कि ये सब सर्कुलर है, सारा एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, ये पूरा चैन है। अगर एक को भी हम डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो परिणाम हमारे ऊपर भी आएगा। और ये मत समझिए कि आज जंगल काट दोगे, पशु पक्षियों को मार दोगे तो तुम बच जाओगे, अगला नंबर तुम्हारा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए।